वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए आज से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं या दोस्तों यस्टेड की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो निश्चित रूप से काफ़ी हेल्पफुल दिलाएगा आपको मार्क दिलाने में, आपको पासिंग मार्क। आइए आज से स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। कंसेप्ट आपको क्लियर कराएंगे जिससे आने वाले एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो सके। आइए मैं चलता हूं क्वेश्चन की तरफ। मैं कंसेप्ट बताने का प्रयास करता हूं, ठीक है। आपको देखिए इस तरह का हमने क्वेश्चन कराया था 2023 का पीवाईक्यू में, तो इस सवाल का उत्तर तो आप देखते ही मान बता देंगे। इस तरह का सवाल के लिए हम क्या करते थे, हम क्या जो डायगोनल है, डायगोनल का सम करते थे। अगर डायगोनल को सम करेंगे, क्या आएगा 2 2 4 6। यहाँ पर डायगोनल का सम कितना आया, यहाँ पर 6 है। तो आपको ऑप्शन में देखना होगा। देखिए क्योंकि यहाँ पर 3x3 का है, यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर मैट्रिक्स, इसलिए इसके 3 रूट्स होंगे। इसीलिए यहाँ पर 3 रूट्स आपको देखिए इक्वेशन में भी आपको 3 रूट्स दिख रहे होंगे क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर प्लस गामा, 3 रूट्स ले सकते हैं। मूलों का योग अर्थात सम ऑफ द रूट्स निकालिए, तो यह क्या होगा, इसका जाएगा, जानते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -6 है। और क्या करते थे, एक्स क्यू के कोफिशिएंट से डिवाइड करते थे और फार्मूला माइनस में था, लेकिन वैल्यू क्या आ रही है ये जानते हैं, -6/8 माइनस पहले से है तो 6/8, लेकिन मुझे क्या चाहिए, 6 चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट नहीं हो सकता क्योंकि सम ऑफ द रूट्स कितना मिलना चाहिए, इसके सम ऑफ द डायगोनल के बराबर होना चाहिए, ठीक है। हम ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं। माइनस फार्मूले में कहेंगे यहाँ पर एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या 6 है। अपान क्या करते थे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक अपान किसे डिवाइड करते थे, एक्स क्यूब के गुणांक से, तो इसका -1 है। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 6 है। तो इस सवाल का उत्तर किससे मैच किया, ऑप्शन नंबर बी से राइट मैच किया। अगर इससे सी क्यों नहीं होगा, अगर इसका सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे -6 आएगा, लेकिन आपको यहाँ पर इसको डायगोनल का सम +6 आ रहा है, ठीक है। ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये आएगा 6 क्या हो जाएगा, ये 6/8 आएगा नेगेटिव के साथ। जैसे ये सवाल ये था इसी प्रकार डी था, लेकिन डिफरेंस कैसा अंतर है, क्योंकि यहाँ पर +81 था, यहाँ पर -81, ठीक है। तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए इसका प्रोडक्ट भी निकाल के कर सकते हैं। प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, अल्फा बीटा गामा कैसे निकालेंगे, हम डिटरमिनेंट लगाएंगे, डिटरमिनेंट का इसका नेक्स्ट को सॉल्व करेंगे। जो प्रोडक्ट आएगा दोस्तों यहाँ पर इसके प्रोडक्ट ऑफ द के रूट्स के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो रैंक के लिए हमने आपको कंसेप्ट बताया था। देखिए कितने रो या कॉलम वह 0 नहीं हो रहे हैं, ठीक है। देखिए अगर हम जानते हैं पूरी वैल्यू कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर हम जानते हैं अगर कोई अगर इसको ब्रेक ही करना चाहते हैं, हम जानते हैं जब ये वाला हम लेते हैं क्या करते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, ठीक। इसका जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, जानते हैं कहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई करें। देखिए कहीं से, देखिए यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, या 5 24 5 24 कहीं से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर क्या होगा, अर्थात इसका मैट्रिक्स 4 तो हो नहीं पाएगा क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर, या देखिए अगर 3x3 का देखिए हमने मान लिया ए लिया, तब भी ये 3x3 का 0 हो रहा है। अब 2x2 का देखिए 0 हो रहा है। देखिए इसको भी देखिए 2x2 का लिंक क्या आएगा, 3 दूनी 6, कहीं से भी लीजिए 2x2 का लीजिए वह भी 0 हो जा रहा है। अर्थात कह सकते हैं इसका जो रैंक है, यहाँ पर देखिए पहले हमने कहा कि ये 4x4 का मैट्रिक्स है, इसकी डिटरमिनेंट आ रही है 0, ठीक है। यहाँ पर अगर 3x3 की बात करें, उसकी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है। 2x2 का अगर 2 एलिमेंट कहीं से उठाइए, उसकी भी वैल्यू क्योंकि यहाँ पर 0 आ रहेगी। इसका मतलब क्या, जब एक लेंगे अर्थात कोई भी एलिमेंट हम एक लेंगे तो वह 0 के बराबर नहीं होगा। तो इस सवाल का रैंक आएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। या दोस्तों अगर न समझ में आए, देखिए ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, आप यहाँ पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लगा इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको फिर इसको सब्ट्रैक्ट करिए। देखिए यहाँ पर जानते हैं या पहले वाले को यही छोड़ दिए, 2 2 2 2 2 2 कर दीजिए। अगर यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ऐसे से करिए, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इस तरह करिए जैसे आपको 0 0 दिखे, देखिए ऐसे करिए। इसको अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो ऐसे क्या कॉलम वाइज करिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या होगा 4, यहाँ पर क्या होगा 2 3 4 होगा, 2 3 क्या होगा 4 5 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे
इसको इसके साथ करेंगे क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। इसके साथ क्या आएगा, जीरो आएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो। इसी प्रकार देखिए सारे एलिमेंट आपको क्या नजर आएंगे, जीरो जीरो आएंगे। तो यहाँ पर देखिए आप देखने पर भी लग रहा है कि एक मेरा जो कॉलम है अर्थात एक ही क्या ये जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए रैंक दोस्तों एक आएगी। ऐसे भी समझ सकते हैं यहाँ पर, या आपको देखने पर लग जाएगा, ठीक है। तो आइए मैं अगले सवाल की ओर डिस्कस करता हूँ। देखिए ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिलते हैं, या दोस्तों यह कहेगा करेक्टिक इक्वेशन पूछा जाता है। तो अभी हमने आपको पहला सवाल दिया था, इक्वेशन की बात कर डिस्कस कर लिया, या इसके रूट्स की बात पूछता है हमेशा पेपर में। तो दोस्तों जब करेक्टिक रूट्स पूछे, या एक इसका दूसरा नाम हम लोग जानते हैं, यह आइजन वैल्यू पूछे, ठीक है, उसको कहते हैं आइजन वेक्टर भी, उसके लिए कंसेप्ट आप जानते होंगे। यहाँ पर एक करेक्टिक, यहाँ पर एक वेक्टर तो पूछता नहीं, वेक्टर के लिए थोड़ा अगर होता तो मैं उसके लिए कंसेप्ट डिस्कस करता, लेकिन आपके पेपर में वो आ नहीं रहा है। अगर आएंगे कभी तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक। चलिए, तो इसका निकालना है करेक्टिव रूट्स। तो आपको देखिए करेक्टिव रूट्स का कंसेप्ट वही है, जब भी इसके देखिए यहाँ पर इसको क्या निकालिए, इसका सम ऑफ द रूट्स देखिए, ठीक है, कितना आएगा। यहाँ पर इसके डायगोनल का सम आप कहेंगे 18 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 18। और देखिए ये -18 देगा, ये नहीं देगा, ये नहीं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। या प्रोडक्ट निकालेंगे इसका जीरो आएगा, लेकिन वो आंसर क्या होगा, यहाँ पर सारे प्रोडक्ट जीरो हो जाएंगे, लेकिन इस तरह का आपको दिया रहेगा। अगर इसका जनरल मेथड भी जानना चाहते हैं कैसे निकालेंगे, जनरल मेथड क्या होता है, 8 माइनस क्या करेंगे, लैम्डा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर -6, यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे -6। यहाँ पर जो उसके डायगोनल में हम लोग लैम्डा को क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे और उसको डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो करते थे। इसका जनरल मेथड आपको अगर मान लीजिए पूछता है कि उसका जनरल मेथड क्या होगा, तो ये क्या होना चाहिए, ये इक्वल टू डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये जीरो। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके रूट्स आपको यहाँ पर जीरो, लैम्डा की वैल्यू 0.315 आएगी, ठीक है। कंसेप्ट दोनों याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको कहा इनवर्स, कहा डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद होगा ये इनवर्स किसी, अगर मानते हमारे पास मैट्रिक्स ये यही है, अगर इसका अगर इनवर्स निकालना है तो इनवर्स का फार्मूला सबको याद होगा। ए इनवर्स इक्वल टू क्या था, हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर एड ज्वाइंट ए अपान क्या है, इसका डिटरमिनेंट निकालते थे, या हम मार्क कर सकते, ठीक, डिटरमिनेंट। देखिए ये कब क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर दोस्तों अगर यहीं पर अगर मान लीजिए इसको जीरो कर दे, क्या डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर हम जीरो कर देंगे क्या आएगा, हम जानते हैं जो ज्वाइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए अपान क्या होगा, जीरो होगा, अर्थात इसकी वैल्यू क्या इनफाइनाइट आएगी, अर्थात हम कहेंगे ये डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। डज नॉट क्या होगा, ये एग्जिस्ट, ठीक है। तो करेंगे डिटरमिनेंट को जीरो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह कहा कि डज नॉट एग्जिस्ट कब करेगा, जब डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो करेंगे। तो हमने ये देखिए डिटरमिनेंट हमने इस तरह बना लिया, इसको करेंगे क्या, जीरो। अगर यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे x की वैल्यू आएगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों मेरा अनुभव कहता है, मैं क्या करता था यहाँ पर जब इस तरह का सवाल आता था, ये बाई ऑप्शन से हम करते हैं, ठीक है। बाई ऑप्शन से कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि हमने चलिए मान ली बड़ा, यहाँ पर चलिए ऑप्शन नंबर डी ले लिया, ठीक है। यहाँ पर डी की बात करेंगे 2 -5, यहाँ पर 1, यहाँ पर -8, यहाँ पर देखिए 6, यहाँ पर 7, x के स्थान पर क्या रखेंगे, अगर मान लीजिए क्या आ गया, यहाँ पर -10 और क्या है, यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। अगर दोस्तों अगर ये आंसर सही है, ठीक है, अगर देखिए यहाँ से हम क्या कॉमन सकते हैं, अगर पूरे यहाँ पर मेरा ये जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर इस रो में से अगर हम 2 कॉमन ले लें, ठीक है, 2 कॉमन लेंगे तो 2 बाहर आएगा, ठीक है। अब जानते हैं यहाँ पर क्या आएगा, ये पहले वाले यहाँ पर रो की सारी वैल्यू बराबर हो जाएगी, नहीं अगर 2 आपने कॉमन लिया, देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या होगा -5, यहाँ पर 1। तो इसका मतलब आप जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स में या दोस्तों यहाँ पर किसी भी डिटरमिनेंट में दो आपके पास 2 रो अथवा क्या है कॉलम आपस में इक्वल होने पर उस डिटरमिनेंट या उस मैट्रिक्स का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी राइट आंसर होगा। अगर आपने यहाँ पर 2 रखा, अगर यहाँ पर 2 रखा तो दोस्तों अगर यहाँ पर अब 2 कॉमन लेंगे तो दोस्तों कोई वैल्यू इससे मैच नहीं कर रही है, और यहाँ पर 0 लेंगे तब भी नहीं होगा, 1 लेने पर दोस्तों एकदम होगा नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हिट एंड ट्रायल से जाइएगा। अगर दोस्तों आपके पास समय ना हो तो दोस्तों इसको जो है कैसे करेंगे, उसको आप जो बेसिक कंसेप्ट है उसको ऐसे करिएगा। हम जानते हैं 2 लेंगे, ठीक है,
2 लेने के बाद क्या करेंगे हम लोग जानते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, यहाँ पर 6 दूनी 12 10 70, तो इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, यहाँ पर लिखेंगे आपको 12 प्लस क्या लिख देते 70 आ गया। ठीक है, अब क्या लेंगे यहाँ पर -5 लेंगे तो +5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पर 16 माइनस क्या होगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7x और यहाँ पर प्लस क्या लेंगे आप यहाँ पर 1 लेंगे तो आपको वैल्यू क्या होगी 80 हो जाएगा, माइनस क्या होगा यहाँ पर 6x इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 72 82। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 100 क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 100 क्या होगा, ये 64 माइनस क्या होगा 8x। ठीक है, यहाँ पर 16 25 80 होगा, सॉरी यहाँ पर 80 होगा ये। अब यहाँ पर क्या होगा माइनस क्या होगा, ये 35x और दोस्तों यहाँ पर प्लस क्या होगा 80 और यहाँ पर माइनस क्या होगा, अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए वैल्यू इससे कट जाएगी, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा यहाँ पर 35 और क्या 6 कितना हो जाएगा, ये 61 हो जाएगा, 61x बराबर 164। इसको कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी राइट आंसर होगा। अगर मान लीजिए आपको समझ में आया तो उसका बेसिक कंसेप्ट भी आप जानते रहिए, क्योंकि देखिए सफलता कब मिलेगी, आप क्या दिमाग पहले तो शॉर्टकट पे जाना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आपको वहां समझ में आ रहा है तुरंत क्या जो फार्मूला है उस फार्मूले पे जाएंगे, अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, अब ये नहीं कि शॉर्टकट के चक्कर में उसी में समय बर्बाद करते रहिए, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पर टाइम की वैल्यू है, मैनेजमेंट की वैल्यू है, कौन से क्वेश्चन पे कितना बेटर कम समय में आपको यहाँ पर आपकी जो निगाहें यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हमेशा उस पर भी बनी रहनी चाहिए। ठीक है, आइए मैं चलता हूँ इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर दोस्तों अगर इस सवाल का उत्तर की हम बात करें, हमने आपको एक शॉर्टकट नियम बताया था। ठीक है, शॉर्टकट नियम ये बताया था कि अगर मुझे क्या डी यहाँ पर क्या करते dy अपन dx डायरेक्टली हम इसको फंक्शन को अगर ऑप्शन में देखते उसको हम क्या निकालते dy अपन dx निकालने का कंसेप्ट बताया था, तो उससे भी जा सकते हैं। ठीक है, अगर क्या हुआ उससे नहीं जाना चाहते हैं, उसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि इसको देखिए dy अपन dx है, ये क्योंकि आसान है सब कर भी लेते हैं इस तरह का सवाल। यहाँ पर देखिए ई टू पावर क्या है, यहाँ पर इसको देखिए x, यहाँ ई टू पावर y ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि मुझे इंटीग्रेट कब करेंगे, जब dy अर्थात यहाँ पर x के टर्म एक तरफ रहेंगे और ds का टर्म एक तरफ रहेगा, उसके जो फंक्शन है x। ठीक है, इसलिए आपको ऐसे करना पड़ेगा, यहाँ x स्क्वायर आएगा, ई टू पावर क्या होगा y। ठीक है, दोनों में ई टू पावर y कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो ई टू पावर y कॉमन लीजिए तो हमारे पास देखिए क्या मिल जाएगा, dy अपन जो कॉमन लिए यहाँ पर ई टू पावर y कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर क्या होगा ई टू पावर x प्लस क्या होगा x स्क्वायर, यहाँ पर जो dx था यहाँ पर आ दिए। देखिए सारे फंक्शन को अगर इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो अगर ऊपर ले जाएंगे ई टू पावर क्या हो जाएगा y dy। अब हम आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए dy के टर्म एक तरफ है, dx के अर्थात जो x फंक्शन एक तरफ है, तभी इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, देखिए अब करिए इसको इंटीग्रेट, तो हम जानते हैं ई टू पावर y का y है, या ऐसे कहेंगे माइनस y के स्थान पे t मानेंगे तो जानते हैं उसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर dt के बदल जाएगी, तो इसका इंटीग्रेशन ई टू पावर क्या होगा -y होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन यही प्लस क्या है, आप कांस्टेंट यहाँ पर c जोड़ दीजिए यहाँ पर, या उस साइड जोड़िएगा, कांस्टेंट कहीं भी आप जोड़ सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ ई टू पावर x होगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे x स्क्वायर बाई x क्यूब बाई 3। ठीक है, अगर इसको उस साइड ले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, तो क्या होगा ई टू पावर क्या हो जाएगा x पहले लिखते हैं, प्लस क्या x क्यूब बाई क्या 3 और प्लस ई टू पावर क्या y हो जाएगा निगेटिव साइन के साथ इक्वल टू c। तो यह कौन सा आंसर मैच किया, तो ऑप्शन से आप देखिए क्या ई टू पावर y, यहाँ पर वैल्यू x क्यूब में आनी चाहिए। ठीक, x क्यूब तो पहले यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ई टू पावर ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये आपको ये चाहिए तो ये, तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, यहाँ पर ये सारी वैल्यू प्लस में है, एक नेगेटिव ये भी नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है x क्यूब, लेकिन मुझे यहाँ पर y क्यूब है, लेकिन मुझे क्या चाहिए x क्यूब में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल को चलता हूँ। देखिए ये भी अच्छा सवाल है दोस्तों, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से भी आपको लगातार सवाल देखने को मिलते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए
हम लोग पहले यहाँ पर इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर इसको लीनियर फॉर्म में, यहाँ पर लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, यहाँ पर पहले इसको फ्री फ्रॉम क्या लिखते हैं, कोई भी यहाँ पर है इसके साथ वेरिएबल नहीं होना चाहिए, इसलिए प्रत्येक में क्या करेंगे साइन एक्स से डिवाइड करेंगे, 3 बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 बाई क्या होगा, ये साइन एक्स हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर वाई था और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर डिवाइड करेंगे, आपको जानते हैं यहाँ पर 10x आ जाएगा, ठीक है, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। अब जानते हैं कौन सा फार्मूला, यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस आप लोग क्यू वाई, यहाँ पर पी वाई लिख देते, ठीक है, यहाँ पर पी वाई इक्वल टू क्यू, इससे हम लोग कंपेयर करते थे, इससे हम कंपेयर करते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका जनरली होता क्या था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था, यहाँ पर ई टू द पावर क्या होता था, पी यहाँ पर डी एक्स होता था, ठीक है। तो सवाल का उत्तर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ई टू द पावर करेंगे, ठीक है, यहाँ इसे कंपेयर किया जाए, पी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आपके पास मिलेगी 3 रहेगा, और यहाँ पर 1 अपॉन साइन एक्स से ऊपर ले जाएंगे, क्या होगा कोसेक क्या हो जाएगा, ये कोसेक एक्स हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं, कोसेक एक्स का इंटीग्रेटिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है आप लोग जानते हैं, इंटीग्रेशन आप क्या हुआ कोसेक एक्स, यहाँ पर देखिए आंसर क्या दिया, हाफ एंगल में दिया है, तो इसके जानते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log क्या होता है 10x/2 होता है, ये वास्तव में इस रिजल्ट को याद ही रखना चाहिए, या हम लोग कैसे करते थे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे, कोसेक x माइनस काट x से ऊपर नीचे मल्टी, उसको t मानते थे और उसको जनरल मेथड से सॉल्व करते थे और उसको फिर हाफ एंगल में ब्रेक करते थे, इसका आंसर आ गया, ठीक है। अगर कमेंट करिएगा तो मैं इसका प्रूफ भी आप इसको दिखा देंगे कैसे आया, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली कुछ रिजल्ट आपको नोट डाउन करके रखनी चाहिए, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर इस सवाल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 3, ये आ जाएगा log क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर 10 क्या हो जाएगा x/2, ठीक है। अब जानते हैं यहाँ पर जो इसका पावर है, इसको हम लोग जानते हैं log के फॉर्म में, इसको यहाँ पर ला सकते हैं, ठीक है। अब जानते हैं अगर बेस क्या हो, यहाँ पर ई हो, अगर log हो तो इसको डायरेक्टली हम कह सकते हैं 10 क्या होगा, यहाँ पर क्यूब क्या होगा x/2 मिल जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों ये भी देखिए अच्छा सवाल, दोस्तों इस सवाल का आपको आंसर देना है, तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर ये आसान है, देखिए इसमें बहुत आसान है, बस एक बार कंसेप्ट को आप समझिए, ठीक है। जब भी यहाँ पर दिया जाए, ये क्या दिया जाए मॉडुलस में दिया जाए, मॉड में वैल्यू दी गई, पहले उसको मॉड को हम जो भी वैल्यू रहेगी उसको क्या करेंगे 0 करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम, क्या करेंगे उसको 0 करेंगे यहाँ पर। अब देखिए मेरा जो अब क्या करेंगे, जितनी भी वैल्यू आई, ठीक है, जितनी भी वैल्यू आपको मिली, तो यहाँ पर ऐसे इसको करिएगा -1 से जो वैल्यू मिली यहाँ पर देखिए 0, ठीक है, उसको अपर लिमिट में, फिर वैल्यू क्या जो अपर लिमिट मिला, ये 0 कहाँ से मिला, जो डिटरमिनेंट सॉरी जो मॉड में दिया है उसको 0 करेंगे, जितने भी आपको इसके x की वैल्यू मिलेगी, मान लीजिए अभी 1 मिला, यहाँ पर अगर मान लीजिए 2 मिलता, यहाँ पर लिखते 1 से 1 लिखते 1, अब यहाँ पर इसके बाद अगला इस तरफ बढ़ाते हैं, यहाँ पर कहा जाता है यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर करेंगे ये ब्रेक, यहाँ पर क्या था -x करते, यहाँ पर क्या था x था, ये भी -x करते, y क्या करते, यहाँ पर x था, ये क्या सब में dx था, dx लगा लीजिएगा, ठीक है, कहीं छूट रहा है, ठीक है, इसमें भी dx। देखिए अब आपको क्या चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 रूट्स होते हैं, सॉरी यहाँ पर x के 2-3 मान मिलते हैं, तो यार ऐसे करते, देखिए अगर मानते 0 से 1 आता, फिर 1 से क्या होता है 2 आता है, यहाँ पर 2 से 3 इस तरह करते, लेकिन करने के बाद आपको देखिए क्या ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब आप ये ध्यान देंगे, ये जो वैल्यू है ये हमारे पास ये क्या था, ये प्लस था मॉड x, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव हो ही सकता है, क्योंकि मॉड में वैल्यू पॉजिटिव दे दी है, लिख दिया है तब भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मॉड लगाए वैल्यू क्या कर देगा पॉजिटिव देगा, ठीक है। आपको देखिए क्या चेक करना है, आपको चेक करना है दोस्तों, यहाँ पर ये जो आपको मॉड दिया गया है, ये 0 से अब क्या यहाँ पर -1 के बीच की वैल्यू, ये इसमें -1 और क्या 0 के बीच यहाँ पर कोई वैल्यू रखिए, वह वैल्यू क्या आएगी। अगर नहीं समझा इसका लोअर लिमिट ही रख दीजिए, अगर लोअर लिमिट रखेंगे क्या आएगा, ये क्या होगा माइनस क्या होगा यहाँ पर -1 आएगा, ठीक है। ये कह सकते हैं फंक्शन,
ये जो क्या होगा, मॉड हटाएंगे या नेगेटिव साइन, देखिए पहले हमने मॉड को हटा दिया, मॉड को पहले इसके फॉर्म में ब्रेक कर दिया यहाँ पर है। तो इसको ब्रेक करने के बाद आप -1 और 0 के बीच कोई ऐसी वैल्यू रखिए, इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा इस जो मॉड होगा नेगेटिव साइन से ओपन होगा, बस यही चीज ध्यान देनी पड़ेगी। अगर नहीं समझाया, इसका लोअर लिमिट ही रख दीजिए, ठीक है। पहली वैल्यू चेक करने के लिए आप यहाँ लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस ये कर सकते हैं, माइनस क्या होगा x मिलेगा, ऐसा कर सकते हैं। ये नेगेटिव साइन से ओपन होगा, या -1 रखेंगे, कहेंगे -1 है, ठीक है। यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास किया, हो सकता है आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। देखिए तो ये मार्ड किसे साइन होगा, या ऐसा कर सकते हैं -1 और 0 के बीच ये मार्ड हमेशा क्या होगा, ये नेगेटिव साइन से ओपन होगा, तो नेगेटिव बाहर करेंगे तो आपको -1 यहाँ पर 0, तो आपको मिल जाएगा x/x। यहाँ पर नेगेटिव -x आता है लेकिन माइनस बाहर कर दिए, यह dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब इसको चेक करने के लिए, अब देखिए इसमें चेक करना नहीं, 0 से 2 चेक करना है, तो दोस्तों जो लास्ट वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए यहाँ पर, या ऐसा कर सकते हैं 0 और 2 के बीच, या 0 भी रख सकते हैं और 2 रखिए, तो दोस्तों वैल्यू क्या आएगी, हमारा मॉड दिया गया है 2 रखें, ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, अर्थात 0 और 2 हमेशा क्या देगा, इसके बीच वैल्यू क्या होगी, ये प्लस साइन से मॉड ओपन होगा, तो x करेंगे dx, यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 0 से 2 हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, इसका ये कट गया है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे दोस्तों, क्या आएगा, तो आपको मिल जाएगा x मिल जाएगा। लिमिट आपको क्या रखनी है यहाँ पर, क्योंकि 1 का x होगा तो लिमिट रखनी है 0 -1 और प्लस यहाँ पर भी क्या मिलेगा x, इसकी लिमिट क्या है 2 से 0 रखनी है। थोड़ा इसको आप सिंप्लीफाई करिए, देखिए माइनस रखेंगे तो जानते हैं 0 माइनस ये माइनस प्लस कर देगा फार्मूले में, ये फार्मूले माइनस, यहाँ पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे आएगा आपको +1 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर क्या आया, ये इस सवाल का उत्तर आपको क्या मिला, इसमें दोस्तों डज नॉट एग्जिस्ट हो नहीं सकता, तो यहाँ पर कहीं एरर तो नहीं है दोस्तों, यहाँ पर बना लीजिएगा, ये इस सवाल में कहीं कहीं है, यहाँ 1 कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक बार और मैं चेक कर लेता हूँ, अगर यहाँ पर 0 रखा तो क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा +1, यहाँ पर रखेंगे 0, ये फार्मूले में नेगेटिव +1 नेगेटिव, और यहाँ पर क्या होगा 2, ठीक है। इसका आंसर 1 ही सही होगा, आप अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये टाइपिंग एरर है ऑप्शन में, ठीक है। देखिए इस तरह का सवाल हमने आपको डिस्कस भी कराया था दोस्तों। इस तरह का सवाल जब भी आपकी रेशियो की बात करें, हम लोग रेशियो क्या लिखेंगे, यहाँ हमने आपको बताया था m1/m2, हमने 2 डायमेंशन में आपको डिस्कस करा दिया, हम यहाँ 3 डायमेंशन भी अगर मान लीजिए सवाल पूछता ऐसे करेंगे, ठीक है। हम पहले फार्मूला में क्या था, लगाएंगे माइनस, ठीक है। जो ये पहला वाला पॉइंट दिया गया है यहाँ पर इसमें रखिए, ठीक है। देखिए 2 यहाँ पर प्लस क्या होगा 1 -5, और यहाँ पर जो बराबर है उसको उस साइड लाएंगे -1/2। पहला पॉइंट पहले वाले समीकरण में रखा, और फिर दूसरा वाला जो पॉइंट दिया है उस क्या रखेंगे, पहले वाले एक ही समीकरण दिया है उसमें रखेंगे, लेकिन जो वैल्यू आएगी उसको किस में रखेंगे, डिनोमिनेटर में रखेंगे, अर्थात उसको हल में रखिए, ठीक है। देखिए आपको में 3 प्लस क्या होगा 4 माइनस क्या होगा 5 -1/2। अब इसको हम सिंप्लीफाई आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे, आप आसानी से कर लीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस क्या होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इसे सेपरेट करेंगे आपको माइनस क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको -2 मिलेगा, यहाँ पर आपको 2 दूनी 4 5 मिलेगा, ठीक है। तो 5 तो ऊपर आना चाहिए नेगेटिव साइन में, तो 5 हम कहाँ देख रहे हैं, ये नीचे भी सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर 4 3 7 मिलेगा, ठीक है। 7 में और उसको क्या घट जाएगा, आपको 2 मिल जाएगा, एक घटाएंगे 3, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5/3 मिल जाएगा। आप अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी आएगा, या आप कमेंट करिएगा कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं, ठीक है। निश्चित रूप से यह नहीं होगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल पूछ सकता हूँ। देखिए यह भी आसान है, क्योंकि आपके सिलेबस में स्टैटिक्स भी सवाल आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन दोस्तों इस सवाल का उत्तर बाई ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे करिएगा, देखिए यहाँ पर अगर पूछा जाए बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे, तो आप क्या बताएंगे, लोग देखेंगे यहाँ पर n है तो n टर्म, ये गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए पावर क्या किसी से आप एक से यहाँ शुरू हो रहा है, लेकिन एक टर्म यहाँ भी है, तो यहाँ पर बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, यहाँ पर n+1 होंगे, ठीक है। यह हम फार्मूला जानते हैं, यहाँ पर जीपी में है, जीपी का Tn = रखेंगे a⁴n n-1, यहाँ से निकाल सकते हैं
Tn की वैल्यू आपको लास्ट टर्म दिया गया टू द पावर n, ए मतलब फर्स्ट टर्म दिया है, आर मतलब क्या रेशियो, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। यहाँ पर मान लीजिए कैपिटल एन लीजिए, ठीक है, यहाँ पर सवाल में दिया है कैपिटल एन माइनस करेंगे 1। अब जानते हैं इसका बेस क्या है, यहाँ पर नीचे सेम है तो हम क्या ले सकते हैं n माइनस 1 बराबर n, तो n की जो वैल्यू आएगी n प्लस 1 टोटल नंबर ऑफ टर्म, या ऐसे देख के बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को ऑप्शन से कैसे करेंगे, ठीक है, तो हम इसमें पता चल गया कि यहाँ पर n के कितने टर्म है, यहाँ पर यह टोटल नंबर ऑफ टर्म की बात करेगा, n प्लस 1 टर्म है, ठीक है। देखिए अगर बाई ऑप्शन से रखना चाहते हैं, ठीक है, अगर n का मान क्या रखा जाए, अगर मान लीजिए आपने 2 रखा, ठीक है, n का मान हमने इसमें 2 रखा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, n का मान 2 रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 रखेंगे यहाँ पर 2 के पावर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 के पावर 2 अर्थात 4, यहाँ पर 4 अगर घटाएंगे क्या आएगा 3 बाई क्या होना चाहिए 2, ठीक है। n का मान हमने क्या रखा 2 रखा, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर भी रख सकते हैं, एक दो मान निकाल लीजिए, यहाँ पर 2 रखेंगे क्या होगा 2 1 3 होगा, 3 यहाँ पर 8 होगा, 8 यहाँ पर 7 बाई क्या होना चाहिए 3, ठीक है, या एक दो मान निकाल, ठीक है। इसका मतलब हमने n का मान कितना लिया 2 रखा, लेकिन यहाँ पर कितने टर्म रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं n प्लस 1 टर्म है, तो यहाँ कितने टर्म जोड़ने पड़ेंगे, n का मान देखिए यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर 3 आएगा, तो आप 3 टर्मों का सम, ठीक है, इसके यहाँ पर इसके इक्वल होना चाहिए, देखिए अब जानते क्या निकालना, am निकालना है। अगर मुझे 3 टर्मों का am निकालने के लिए, देखिए यहाँ पर n प्लस 1 टर्म है, n बराबर 2 सवाल में रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जानते n प्लस 1 टर्म आपको दिख रहे हैं, यहाँ 3 टर्मों का सम, यहाँ पर am कैसे निकालते हैं 3 टर्म, तो 3 नंबर को जोड़िए, a प्लस क्या होगा यहाँ पर ये आपका 4 होगा, am मतलब क्या जितने नंबर को जोड़ा जाता है उतना बाई 3 करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 4 3 7 बटे 3 हुआ। इस सवाल से ऑप्शन नंबर बी राइट मैच कर रहा है। अब ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये देखिए सी क्यों नहीं होगा, अगर आपने n का मान 2 रखा क्या हो 2 दूनी 4 1 5 बटी क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, मुझे क्या चाहिए था यहाँ पर क्या है यहाँ पर 7/3 चाहिए था, ये भी नहीं दिया, ये तो ये प्लस ये और बढ़ा देगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। या आप यहाँ पर एक टर्म भी लेके चेक कर सकते थे, अगर n बराबर आपने 1 रखा, ठीक है, n बराबर 1 रखते यहाँ पर क्या होता, इसकी वैल्यू क्या आ जाती, इसकी वैल्यू आप 1 रखते तो आप यहाँ पर 2 माइनस 1 अपान 1 अर्थात 1 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप 2 टर्म रखिएगा, ठीक है, 2 टर्म रखेंगे, देखिए इन दोनों को 1 प्लस 1 n प्लस 1 होता है, तो यहाँ पर क्या होगा आपको क्या मिलेगा 2 टर्म जोड़ेंगे, n बराबर क्या होना चाहिए, इसको क्या होना चाहिए 1 प्लस 2 बाई क्या करेंगे 2 अर्थात 3/2, लेकिन जैसे इसमें रखेंगे, ये रखिए आप यहाँ 1 रखेंगे, देखिए आप क्या मिलेगा यहाँ 4 होगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3, यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर बाई क्या होगा यहाँ पर 1 रख रहे यहाँ पर 2, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। यह भी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप लोग किया क्या होगा ये जानते होंगे, साइन इनवर्स अगर bx की बात की जाए, इसका डोमेन की वैल्यू यहाँ पर क्या होगा ये जानते हैं -1, या ऐसा कह सकते हैं इसकी जो वैल्यू होती है ये आपको याद होगा, ये यहाँ पर x इसकी वैल्यू +1 होती है, यहाँ पर r इक्वल टू, ठीक है, लेकिन x के स्थान पे ये पूरी वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पर x के स्थान में क्या सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर x के स्थान पे आप यहाँ पर वैल्यू क्या लिख सकते हैं log यहाँ पर 3, यहाँ पर x/3 यहाँ पर लेस देन r इक्वल टू, ठीक है। अगर हम जानते हैं ये जब log हटाते हैं तो क्या होगा, ये 3 जो भी यहाँ रहेगा यहाँ 3 के इनवर्स आ जाएगा, ठीक है, लेस देन r इक्वल टू x/3, यहाँ पर क्या होगा इस साइड राइट हैंड साइड जाएगा 3 के पावर 1, अर्थात यहाँ पर जो वैल्यू थी ये इसके बेस के रूप में चली जाएगी और यहाँ पर पावर जो रहेगा ले देंगे, ठीक है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ले सकते हैं 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 आ जाएगा, ठीक है, 3/3 यहाँ पर x होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, तो इसको लिखने का तरीका है आप यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग टू यहाँ पर क्लोज इंटरवल में, इस सवाल का उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, क्योंकि पूरी वैल्यू पॉजिटिव आई, ठीक है। कंसेप्ट अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, ये शायद ये पीजीटी का आया हुआ क्वेश्चन था, शायद ईएमआरएस का है सवाल है, कंफर्म याद नहीं है, लेकिन इस तरह का सवाल आपके भी पेपर में देखने को मिल सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई आसानी से कर लेंगे,
मल्टीप्लाई की बात की जाए, हम जानते हैं इस कॉलम का मल्टीप्लाई इस रो में करके जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर चलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा अल्फा, यहाँ पर अल्फा प्लस क्या होगा, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर करेंगे आपको मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा बीटा प्लस क्या होगा बीटा स्क्वायर, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा अल्फा बीटा, यहाँ 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब देखिए एक सवाल का उत्तर एक लाइन में अगर देना चाहते हैं, देखिए कैसे देंगे। ठीक है, ये जनरली वास्तव में ये आपको याद होगा, ये वास्तव हमने आपको डिस्कस भी कराया था। ये जनरली ये इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होंगे, और यही रूट्स क्या होगा, क्योंकि जानते हैं ये ओमेगा रखेंगे क्या होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है, तो इसका एक रूट्स होगा है, और ओमेगा यहाँ पर स्क्वायर भी इसका रूट्स है, रखेंगे ओमेगा पावर 4 होगा, उसका मान ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो दोस्तों उसका ओमेगा क्यूब का 1 रखेंगे, ओमेगा प्लस क्या होगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 फिर वही है, तो ये इसके 2 रूट्स होंगे। अर्थात ऐसे सपोज कर सकते हैं अल्फा की वैल्यू ओमेगा या बीटा की वैल्यू ओमेगा ले सकते थे, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर रखिए। ठीक है, हम जानते हैं ये ऐसा कर सकते हैं, ये मुझे क्या मिल गया 1 प्लस ओमेगा या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या ले सकते हैं, देखिए या ऐसे भी कर सकते हैं 1 प्लस अल्फा प्लस क्या बीटा ले सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू 0, अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे क्या ले सकते हैं, हम जानते हैं कि माइनस क्या ले सकते हैं -1 ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर ट्रांसफर करें -1, अब देखिए इसके स्थान पे क्या ले सकते हैं, इसके स्थान पे इसका मतलब क्या है, ये रूट्स है, यहाँ पर ये अल्फा एक रूट्स है, अल्फा की वैल्यू ओमेगा है, यहाँ पर रखेंगे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल टू क्या होगा -1, इसके स्थान भी -1। उसी प्रकार यहाँ पर ओमेगा के लिखेंगे, इसके स्थान भी -1 रख सकते हैं, और यहाँ अल्फा बीटा अर्थात इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, यहाँ इन दोनों को अल्फा बीटा ओमेगा क्यूब का मान क्या होगा 1 आएगा, लेकिन 2 था। तो इस सवाल का उत्तर किससे मैच किया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल के उत्तर क्लियर हो गया होगा, या और मिला लीजिए कोई आंसर और मैच कर रहा है क्या। ठीक है, यहाँ पर नहीं मैच कर रहा है, बस यही, क्योंकि यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर क्या ये दिख नहीं रहा, यहाँ पर दिया लेकिन यह वैल्यू यहाँ ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या +2 है, लेकिन यहाँ इसके पहले निगेटिव, ऑप्शन नंबर क्या ए में। ठीक है, तो आपको बारीकियों से भी आंसर पे हमेशा नजर रखनी चाहिए, जैसे आंसर आपको मिले तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से आप स्टार्ट होता है, यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला आपको याद होगा, टी के पावर n होगा, तो हम लोग इसकी वैल्यू क्या करते थे, इसको लिखते थे n फैक्टोरियल। ठीक है, क्या लिखते थे n फैक्टोरियल अपान, यहाँ पर यक्ष पावर क्या लिखते थे, यहाँ पर n+1। ये फार्मूला दोस्तों आपको नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से भी आपको सवाल देखने को मिलते हैं, मिल भी सकते हैं। ठीक है, देखिए तो इसके अनुसार क्या होगा, इससे कंपेयर किया जाए, यहाँ इससे कंपेयर किया n इक्वल टू क्या होगा, यहाँ 4 क्या होगा 7 होगा, इसमें रखेंगे। तो जो मेरा प्रश्न होगा तो आपको यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पर सॉरी 4/3 यहाँ पर लिखिए, यहाँ लिखेंगे 4/3 क्या लिखेंगे फैक्टोरियल अपान यक्स पावर, इसमें एक जोड़ेंगे क्या होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 7 क्या होगा, यहाँ पर आपको 3। कोई आंसर मैच किया कि नहीं, आप देखिए यहाँ पर कोई आंसर 4/3 फैक्टोरियल ऑप्शन नंबर क्या है, यहाँ पर सी में मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है, और कोई आंसर मैच कर रहा है और आंसर मैच नहीं कर रहा है। क्या ऑप्शन, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं, n-1 फैक्टोरियल ऐसे ब्रेक कर देते इस तरह। तो इसको करिए 4 क्या होगा 3, तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें एक कम करेंगे तो 4 लिखेंगे 4/3 -1, इसको सॉल्व करेंगे 1 क्या होगा 3 फैक्टोरियल, इसको ब्रेक कर दीजिए यहाँ पर अपान क्या होगा, यहाँ पर 7 के पावर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है क्या, कमेंट करिएगा। यहाँ पर देखिए इसको, क्योंकि 4/3 नीचे आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सी डी दोनों सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह आप, लेकिन आप पेपर में तो इस तरह दिया नहीं रहेगा, एक ही आंसर सही रहेगा। अगर दोनों आंसर सही होते हैं तो आप किसी भी टिक करेंगे, इक्वल मार्क मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको रिजल्ट क्या रखना पड़ेगा। अगर दोस्तों यहाँ पर ये भी आपको याद होगा, ये सब नोट डाउन करिए। अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछे या 1 के पावर टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, इसको भी नोट डाउन करिए। इसके लिए 1/s माइनस e होता है। अगर साइन के रूप में पूछे, देखिए यहाँ पर साइन अगर पूछे 80 का लाप्लास
ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, तो इसको अब जानते क्या करते थे, ए अपान क्या लिखते थे, यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करते थे। अगर यहीं पर क्या हो जाता, यहाँ पर अगर सॉरी यहाँ पर अगर कास आ जाता, ठीक है, तो हम यहाँ यस अपान करके यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लेते। तो एक बार जरूर देख के जाइएगा, तो यहाँ इस तरह का सवाल, ठीक है। यहाँ पर चलिए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर देखिए इनवर्स वाली भी बात कर लेते हैं। देखिए इनवर्स, देखिए यहाँ पर नोट डाउन करिए, पहले कुछ फार्मूले आपको याद रखना पड़े, ठीक है। देखिए लाप्लास, अगर यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, अगर इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता, इसका क्या होता, ये पेपर में आया था शायद 2023 में आया था क्या, शायद या 2020 में आया था। इसकी वैल्यू 1/s होता है, इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछे, अगर e टू पावर at का पूछे, ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, इसको लिखते थे 1 अपान क्या es माइनस क्या करते थे, यहाँ पर a करते थे, ठीक है, यहाँ पर ये। लेकिन इसका जस्ट इनवर्स की बात करें, अगर यहाँ पर अगर प्रश्न देखते हैं, अगर a के स्थान पर क्या रखा जाए, a के स्थान अगर हम यहाँ देखिए 7 रखा जाए, ठीक है, अगर इसमें यहाँ पर देखिए क्या, यहाँ क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्म e टू पावर क्या होगा, यहाँ पर 7 क्या होगा, t होगा नहीं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 1 अपान क्या होगा यस माइनस क्या होगा 7। तो दोस्तों ये देखिए, ये अगर इसका फार्मूला आपको याद होता है, ये देखिए इसका जस्ट इनवर्स होता है, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसका पूछ रहा है कि इनवर्स क्या होगा, क्योंकि इधर लाएंगे तो क्या होगा, इनवर्स आ जाएगा। तो यही पूछ रहा है यहाँ क्या e टू पावर 7t की वैल्यू क्या होगी, यहाँ एल इनवर्स कह सकते हैं, यहाँ पर ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका इनवर्स वाला आपको फार्मूला याद होगा। तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये राइट आंसर होगा, ठीक है। दोस्तों याद रख लीजिएगा यहाँ पर है, तो इस तक ज्यादा अच्छा होगा ये, कुछ आप रिजल्ट एक बार देख के जाइएगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर अभी आपको हमने कंसेप्ट बताया था, ठीक है, अभी हमने आपको यह इनवर्स वाला याद रखिए, या यहाँ पर देखिए यह आपको डिस्कस कराया, यह फार्मूला क्या था। यहाँ पर देखिए यहाँ यस में वैल्यू दी गई नहीं है, यस वाली वैल्यू किसमें थी, कास में था। अभी हमने आपको लिखाया था साइन क्या लिखाया था, यहाँ पर ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, इसके लिए हमने आपको बताया कि ए होता है, ठीक है। ए अपान क्या लिखेंगे, यस स्क्वायर प्लस क्या होगा, लिखेंगे क्या करेंगे ए स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर यही हाइपरबोलिक होता, ठीक है, नोट डाउन करिए, अगर यही हाइपरबोलिक होता, यहाँ पर क्या लिखते, यहाँ पर माइनस करते, ठीक है। हाइपरबोलिक वाला भी एक बार देख लेंगे, जनरल फार्मूला सबको पता होता है, एक बार देख जाइएगा, ठीक है। देखिए तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंपेयर करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर इसकी बात करें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब में 8 दिख रहा है, ठीक है, सब में 8 दिख रहा है। इसका मतलब ये बराबर क्या करना पड़ेगा, आपको 8 तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 8 रखिए। देखिए यहाँ पर यल क्या होगा, साइन क्या होगा, आपको मिल जाएगा 8t, ठीक है। यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, तो यहाँ पर क्या है, क्या है, ये जानते 8 है, तो यहाँ पर होगा 8 अपान क्या होगा, यहाँ यस स्क्वायर प्लस क्या होगा 64, ठीक है। आपको क्या निकालना है, अब देखिए इसको यहाँ पर कांस्टेंट इधर लाएंगे, इसको लिख सकते हैं साइन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 8t/8 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। यहाँ यल इनवर्स क्या होगा, यस स्क्वायर प्लस क्या होगा 64, इसकी वैल्यू पूछ रहा था, इसकी क्या होगी। तो दोस्तों ये रिजल्ट याद रखेंगे तो उसका इनवर्स आसानी से कर लेंगे। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, आसान इसलिए क्योंकि आपको फार्मूला याद रहेगा, तो आसानी से कर लेंगे। कौन सा फार्मूला आपको याद होगा, देखिए यहाँ पर ऐसे दे दे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी, यहाँ के टी के यहाँ पर साइन क्या है, यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर साइन क्या है, यहाँ पर 80 हो, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आप जानते हैं, इसको लिखेंगे 2as अपान फिर क्या लिखेंगे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको रिजल्ट याद रखिए, ठीक है। अब देखिए कंपेयर किया जाए, यहाँ पर तो कंपेयर किया जाए, यहाँ पर इससे कंपेयर किया जाए तो ए के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा, आपको यहाँ पर 3 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 रखिए तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर तो क्या होगा 3 दूनी 6 मिल जाएगा, यस 6 आना चाहिए ऊपर 6, ठीक है, 2 ऑप्शन मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा यस स्क्वायर प्लस क्या होगा, यहाँ पर 3 त्रिका 9 का क्या होगा, यह होल स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। तो नोट डाउन करिए दोस्तों, यहाँ पर अगर पूछता है यहीं पर बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, ये नोट डाउन करिए। अगर टी के रूप में पूछता है, यहाँ पर अगर यह टी के रूप में पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर टी के लिए तो दोस्तों यहाँ पर नोट डाउन करिए, यहाँ पर पूछता है टी पूछता है, यहाँ पर टी, यहाँ पर कास ए टी पूछता है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर ये पूछता किसमें, ये साइन पूछता। अगर मान लीजिए कास पूछता
तो उसके भी आप नोट डाउन करिए। एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो नीचे वाला पार्ट था वो सेम रहेगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सब फार्मूले को आप नोट डाउन करके जाइएगा, या एक लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वाला एक जो फार्मूला है उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है।